हेलो एवरीवन। और ट्राइपॉड में कुछ दिक्कत है, वीडियो टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन टॉपिक पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ऑल्सो, टू, एज वेल, इवन, ईदर। इस टॉपिक पे इतनी रिक्वेस्ट आ चुकी है, कई लोगों ने इतनी बार मुझसे बोल दिया है सर इस टॉपिक को बनाओ, मुझे हार के बनानी ही पड़ रही है, क्योंकि आज मेरा मन था गेट के लिए बनाने का, लेकिन गेट नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। आज हम इसको डिस्कस करते हैं। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इसमें जो लोग स्पोकन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो अपने एग्जाम की किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। और दोनों को समझाने के बाद लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि जहां पर जो थोड़ा बहुत जिसका कंफ्यूजन रहता है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग थ्योरीज हैं और उन दोनों अलग अलग थ्योरीज पर हम आज बात करेंगे और मैं आपको वो चीज पूरी क्लियर करूंगा। पहले हम आते हैं, अगर कोई बंदा ये पूछता है कि सर ग्रामेटिकली बताओ कि अगर मैं कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं तो उसके हिसाब से आप समझाओ, तो उसके हिसाब से आप समझते हैं। ऑल्सो, टू, एज वेल, इवन, ईदर, इनका जो यूज होता है वो होता है भी के सेंस में। ईदर के बहुत सारे यूज हैं, लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं भी वो सेंस कर रहे हैं। मैं भी खेलता हूं, वो भी अच्छा इंसान है, क्या तुम भी आओगे, इस तरह के सेंटेंसेस। अब देखो, शुरू करते हैं ऑल्सो से। ठीक है, ऑल्सो, टू और एज वेल, इन तीनों में एक कॉमन चीज है, पॉजिटिव या क्वेश्चन सेंटेंस के लिए। पॉजिटिव या क्वेश्चन मतलब पॉजिटिव इन सेंस सिंपल, कि जहां सिंपल सेंटेंस है, कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है, वहां पर हम इसका यूज करेंगे। और क्वेश्चन के लिए सेम टू का और सेम एज वेल का। पॉजिटिव सेंटेंस, मैं भी खेलता हूं, वो भी खेलता है। ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस, क्या तुम भी खेलते हो, इस तरह से। तो हमारा यहाँ पर ऑल्सो, टू और एज वेल का यूज होता है। सबसे पहला और सबसे बेसिक पॉइंट था ये। अब आप दूसरा पॉइंट देखो ऑल्सो के अंदर। ऑल्सो जो होता है एक्शन से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अगर सेंटेंस में एक्शन है तो ऑल्सो एक्शन से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, वो भी खेलता है, ही ऑल्सो प्लेज। अब यहां पर तो क्या डज छुपा हुआ है, वो भी खेल रहा है, वो भी खेल रहा है। तो यहां पर ही इज ऑल्सो प्लेइंग, तो ऑल्सो कहां आया, इज के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद, और प्लेइंग से पहले मतलब एक्शन से पहले। सो ही इज ऑल्सो प्लेइंग। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हुआ कि जहां पर एक्शन होगा वहां पर ऑल्सो एक्शन के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस, अगला इसमें पॉइंट देखो, विद सब्जेक्ट और बिफोर कंडीशन। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट के साथ और कंडीशन से पहले। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि वो भी क्रिकेट खेलता है, सो ही ऑल्सो प्लेज क्रिकेट, तो यहां पर सब्जेक्ट के साथ आ गया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो, मैं भी जाना चाहता हूं। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू कम, वो भी आना चाहता था। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट के साथ आ गया। ठीक, सब्जेक्ट के साथ ये तब आ रहा है जब हम डू, डज या डिड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये फटाक से जाके एक्शन में छुपती है। ही ऑल्सो प्लेज, वो भी खेलता है, तो यहां पर सब्जेक्ट के साथ ऑल्सो आ गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक्शन में छुपी हुई है। और दूसरा पॉइंट है बिफोर कंडीशन। अगर मान लो किसी सेंटेंस में एक्शन है ही नहीं, सिर्फ कंडीशन है, ठीक है, तो ये कंडीशन से पहले आएगा कि वो भी खुश है, वो भी खुश है। अब यहां पर ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस हुआ, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। सो ही इज ऑल्सो हैप्पी, तो यहां पर कंडीशन जो है उसकी, हैप्पी की जो कंडीशन है उससे पहले ऑल्सो आ गया। ही इज ऑल्सो हैप्पी, वो भी खुश है। ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इस पॉइंट को बहुत कम लोगों ने बताया, शायद बताया भी नहीं होगा। किसी चीज को जब हम एम्फेसाइज करते हैं, किसी चीज पे जब हम थोड़ा सा दबाव डालते हैं, ठीक है, तब वहां पर ऑल्सो का यूज होता है। इस ऑल्सो का जो यूज है ना, ये यहाँ पर थोड़ा अलग यूज है। ठीक, जैसे कि मैं बोलूं कि यार ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। ऑल्सो ही डांसेस अमेजिंग। ऑल्सो मतलब यहां तक कि ये भी, और तो और, जो ये और तो और का सेंस आ रहा है ना, और तो और वो क्रिकेट ही बहुत अच्छा खेलता है,
तो यहां पर हम ऑल्सो को एम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हैं कि ही प्लेज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा खेलता है, ऑल्सो ही डांसेस अमेजिंग, और तो और या वो डांस भी बहुत अच्छा करता है। तो ये हुआ ऑल्सो का यूज, ठीक है। अभी यहां पर एक क्वेश्चन ये रहता है कि सर पॉजिटिव और क्वेश्चन में यूज होता है, हाँ जी होता है, क्या ये नेगेटिव में यूज नहीं हो सकता? ठीक है, ग्रामेटिकली अगर जाओगे तो नहीं कर सकते, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल जो स्पोकन है, स्पोकन में बेधड़क आप इसका यूज कर सकते हो, और करते भी हैं, बहुत यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नहीं करोगे। स्पोकन में आप बिल्कुल कर सकते हो, जैसे नेगेटिव का वो भी नहीं आ रहा, ही इज ऑल्सो नॉट कमिंग, तो जो ये लाइन मैंने बोली ही इज ऑल्सो नॉट कमिंग, वो भी नहीं आ रहा है, ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन स्पोकन में बहुत बोली जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये जो छोटा सा पॉइंट रहता है कि सर ये नेगेटिव में नहीं बोल सकते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, और हमें टीचर्स ये बताते हैं कि नेगेटिव में यूज नहीं करना है, ऑल्सो कर सकते हो, स्पोकन में कर सकते हो, बहुत होता है, ग्रामेटिकली गलत है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं यहां पर टू। देखो टू का पहला पॉइंट था, हम समझ गए, पॉजिटिव और क्वेश्चन इन दोनों में यूज होता है। क्या इसको नेगेटिव में कर सकते हो? सेम ऑल्सो की तरह कर सकते हो, ग्रामेटिकली गलत होगा, लेकिन स्पोकन में बहुत चलता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया कि ये भी पॉजिटिव और क्वेश्चन में यूज होगा। सेकंड, यहां पर ध्यान से देखो, पहली बात तो सेंटेंस के एंड में आएगा, जैसे कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, ही इज ऑल्सो कमिंग, वो भी आ रहा है, और ही इज कमिंग टू, ऑल्सो जो लगा वो हेल्पिंग वर्ब और एक्शन के बीच में लग गया, ही इज ऑल्सो कमिंग, और इसका अगर मैंने टू में बनाऊंगा तो ये टू एंड में लगेगा, ही इज कमिंग टू, वो भी आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज आप यहां पर ध्यान से समझना, सेंटेंस के एंड वाला समझ गए, ऑब्जेक्ट के साथ ये जो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार देखो आपको सेंटेंस ऐसा मिलेगा जहां पर जैसे मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश भी अच्छी बोलता हूं, ठीक है, और मैं भी इंग्लिश बोलता हूं, इन दोनों में फर्क है। एक है मैं भी, जब मैंने मैं के साथ सब्जेक्ट के साथ भी लगा दिया तो आप यहां ऑल्सो पे चले जाओ, आई ऑल्सो स्पीक वेरी गुड, आई ऑल्सो स्पीक वेरी गुड, तो यहां पर जो भी आया ये उस चीज के साथ आ गया जिसमें हिंदी में ऑल्सो जो है उस चीज के साथ आ गया जिसमें हिंदी के साथ भी लग गया, कि आई ऑल्सो स्पीक वेरी गुड, मैं भी बहुत अच्छी बोलता हूं। ये जो टू है, ये जब एंड में लगता है तो एंड में कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी सेंटेंस का फॉर्मूला उठा लो, एंड में आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, तो ये ना ऑब्जेक्ट के साथ लग जाता है। अब जब ये ऑब्जेक्ट के साथ लगता है तो ये ऑब्जेक्ट में भी का सेंस देता है, जैसे आई स्पीक इंग्लिश टू, ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश टू। अब यहां पर जो इंग्लिश है इसके साथ टू लग गया, इसका मतलब क्या निकल कर आया कि मैं इंग्लिश भी बोलता हूं। पहला है आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, मैं भी इंग्लिश बोलता हूं, यहां सब्जेक्ट के साथ भी लगा हुआ है, और सेकंड सेंटेंस क्या है, आई स्पीक इंग्लिश टू, यहां पर इंग्लिश के साथ टू लग गया, तो यहां पर मैं इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलता हूं। ऐसे अगर आपको बोलना हो आई टू स्पीक इंग्लिश, ग्रामेटिकली गलत है, स्पोकन में बेधड़क चलता है, ग्रामेटिकली गलत है क्योंकि टू को हम एंड में लगाते हैं। लेकिन अगर मुझे ये सेंटेंस बोलना है कि मैं भी इंग्लिश बोलता हूं, आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, आई टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे स्पोकन में बहुत बोला जाता है, ग्रामेटिकली गलत है। जब टू एंड में आता है ऑब्जेक्ट के साथ तो वो जो भी का सेंस है वो ऑब्जेक्ट में बना देता है, ठीक है, कि भाई आई स्पीक इंग्लिश टू, मैं इंग्लिश भी बोलता हूं, आई टीच इंग्लिश टू, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, इस तरह से। तो यहां पर इसमें कंफ्यूजन क्या थी, इसमें कंफ्यूजन ये थी, क्या ये नेगेटिव के लिए यूज नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं, स्पोकन में ग्रामेटिकली गलत है। क्या ये सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं? लगा सकते हो, स्पोकन में ग्रामेटिकली गलत है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट में साथ लेकर चल रहा हूं, तो इन दोनों को आप समझते हुए चलो, क्योंकि यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आधे लोग कुछ बताते हैं, आधे लोग कुछ बताते हैं, और बीच में हमारा दिमाग खराब होता है, ठीक है। तो इसके ये 3 पॉइंट थे, ग्रामेटिकली पॉजिटिव और क्वेश्चन के साथ आता है, सेंटेंस के हम इसे एंड में लगाते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के साथ जब लगता है तो ऑब्जेक्ट का सेंस बनाता है भी के लिए, ठीक है। लेकिन स्पोकन में आप यहां पर नेगेटिव के लिए भी यूज कर सकते हो,
आप यहाँ पर सेंटेंस के बीच में सब्जेक्ट के साथ भी लगा सकते हो, और आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ जब लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट में भी का सेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये ऑल्सो और टू काफी हद तक सेम है, काफी हद तक, लेकिन ग्रामेटिकली टू बाद में लगता है और टू ऑब्जेक्ट में भी का सेंस बताता है ग्रामेटिकली। स्पोकन में दोनों तरह से चल सकता है। आई टू स्पीक इंग्लिश, मैं भी इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, नेगेटिव में भी लेकर जा सकते हो। ही टू वोंट कम, आई थिंक, सो वो भी नहीं आएगा, या फिर ही वोंट कम टू, ही वोंट कम टू, वो भी नहीं आएगा, तो यहां पर मैंने टू एंड में लगा दिया, ही विल नॉट कम टू, ग्रामेटिकली गलत है, स्पोकन में चलता है, ठीक है। अब हम आते हैं एज वेल पे। एज वेल, यहां पर ध्यान से समझना, इस चीज में ये दोनों भाई हैं, ठीक है, टू और एज वेल इस चीज में भाई हैं, और पहले पॉइंट में ये तीनों भाई हैं, ऑल्सो टू और एज वेल। ऑल्सो टू और एज वेल का ग्रामेटिकली पॉइंट देखा जाए तो पॉजिटिव और क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन, मतलब नेगेटिव में नहीं यूज करते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकली देखा जाए तो। और दूसरे पॉइंट में, पहले पॉइंट में ये तीनों भाई हैं और दूसरे पॉइंट में ये दोनों भाई हैं, टू और एज वेल, सेंटेंस के एंड में लगाते हैं और ये ऑब्जेक्ट में भी का सेंस देता है। आई स्पीक इंग्लिश एज वेल, मैं इंग्लिश भी बोलता हूं। आई कॉल्ड हिम एज वेल, मैंने उसको भी बुलाया था। आई नो फ्रेंच एज वेल, मैं फ्रेंच भी जानता हूं, इस तरह से। तो यहां पर जो एज वेल लग रहा है, ये कहां लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट के साथ ही लगेगा, क्योंकि सेंटेंस के एंड में हमें लगा रहे हैं। तो जब हम सेंटेंस के एंड में लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट में भी का सेंस दे रहा है कि आई स्पीक इंग्लिश एज वेल, मैं इंग्लिश भी बोलता हूं। आई कैन स्पीक फ्रेंच एज वेल, मैं फ्रेंच भी बोल सकता हूं, ठीक है, ऐसे। अब क्वेश्चन क्या उठते हैं, क्या ये नेगेटिव में आ सकता है? ग्रामेटिकली नहीं आ सकता, स्पोकन में आ जाता है, ठीक है। ही विल नॉट कम एज वेल, या फिर ही एज वेल विल नॉट कम, ये ग्रामेटिकली गलत है, स्पोकन में चलता है, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको एक टिप देना चाहूंगा, अगर आपको ये वाला रूल ब्रेक करना है, पॉजिटिव और क्वेश्चन वाला, आप एज वेल को मत छेड़ो, आप इन दोनों में किया करो, ठीक है। क्योंकि अब जो ग्रामर गलत भी कर रहे हैं वो भी एक लिमिट तक ग्रामर गलत कर रहे हैं, मतलब लोग जो बोल रहे हैं, जैसे पहले शैल का यूज होता था, अब नहीं होता। बहुत सारी जगह आप देखोगे ही और शी के साथ भी डू का यूज चल रहा है आजकल, ठीक है। तो वो अभी जो हमारा ग्रामर गलत कर रहे हैं वो इन दोनों में ही ज्यादा हो रहा है, कि नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस या क्वेश्चन नेगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव इन दोनों में ज्यादा बनना है। ही विल ऑल्सो नॉट कम, ही विल नॉट कम टू, ऐसे ज्यादा बनता है। एज वेल का यूज अभी ऐसे नहीं कर रहे हैं, फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आई एम प्रेटी श्योर ये चीज आ जाएगी, और कुछ जगह शायद आपको मिल भी जाए, तो चौंकना मत। लेकिन ग्रामेटिकली गलत होगा, ग्रामेटिकली एज वेल का यूज हम पॉजिटिव और क्वेश्चन सेंटेंस के साथ ही करते हैं। आर यू कमिंग एज वेल, क्या तुम भी आ रहे हो? डू यू नो हिंदी एज वेल, क्या तुम्हें हिंदी भी आती है? तो ये क्वेश्चन सेंटेंस होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि सब सेंटेंस के एंड में और ऑब्जेक्ट के साथ, तो जब ये सेंटेंस के एंड में आप लगाओगे, ऑब्जेक्ट के साथ लगाओगे, तो ये ऑब्जेक्ट में भी का सेंस देगा। अब हम आते हैं इवन पे। इवन एक बहुत अच्छी चीज है। बेसिकली ना, इवन एक तो होता है शॉक थोड़ा सा, दूसरी चीज होती है कि बाकी सब भी और ये भी, ठीक है। दो पॉइंट मैंने बोले, एक तो हो गया थोड़ा शॉकिंग कि भाई वो भी करता है, और दूसरा कि बाकी सब भी, और पर्टिकुलर किसी पर जब जोर देते हैं कि ये भी, यहां तक कि ये भी, यहां तक कि मैं भी, कि बाकी सबके लिए तो कॉमन है लेकिन यहां तक कि मैं भी। तो जब आप किसी पर्टिकुलर पर जोर देकर भी की बात करते हो, जनरली इवन का यूज तब होता है। अब आप इसमें पॉइंट देखो, इवन का यूज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा पॉइंट है, इवन का यूज क्वेश्चन के लिए नहीं होता, और ये अभी गलत ग्रामर में भी नहीं आया, ठीक है। ये पॉइंट अभी गलत ग्रामर में भी नहीं आया है। तो इवन का जो यूज हो रहा है वो अभी पॉजिटिव और नेगेटिव में ही हो रहा है, यहां तक तो लोग सही जा रहे हैं, मतलब यहां पर वो इतनी अपनी खुराफाती दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में यूज होता है। नो यूज इन क्वेश्चन, क्वेश्चन सेंटेंस में इसका कोई यूज नहीं है। तीसरा सेंटेंस देखो, सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट के साथ, सेंटेंस के स्टार्ट में और सब्जेक्ट के साथ, यार मैं भी उसको पसंद नहीं करता। नेगेटिव सेंटेंस है, इवन आई डोंट लाइक हिम, यार मैं भी उसको बहुत पसंद करता हूँ, मेरे घर वाले भी पसंद करते हैं और मैं भी उसको बहुत पसंद करता हूँ।
सो माई फैमिली मेंबर्स लाइक हिम, इवन आई ऑल्सो लाइक हिम, या सॉरी इवन के साथ ऑल्सो नहीं लगा, इवन आई लाइक हिम, ठीक है। इवन आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, यार मुझे भी क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। इवन ही वॉन्ट्स टू कम विद मी, यार वो भी मेरे साथ आना चाहता है। तो इसका जो यूज होता है वो सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के साथ आप लगाओ, और ये यूज होता है हमारा या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, सिंपल या नेगेटिव, ठीक है। इवन के साथ इतनी सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में ही ज्यादातर आपको मिलेगा, ठीक। अब आते हैं हम लास्ट ईदर पे। ईदर के बहुत सारे यूज हैं, इसको आइदर भी बोल सकते हैं, इसके आइदर के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो, इसको हम नेगेटिव और क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, ठीक। और अच्छी बात यह है कि ये भी ग्रामर में अभी तक गलत नहीं यूज किया जा रहा है, आइदर को भी नेगेटिव या क्वेश्चन नेगेटिव में ही यूज किया जा रहा है। सबसे ज्यादा बदतमीजी इन दोनों के साथ हो रही है, ऑल्सो और टू के साथ, ठीक। अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं लोग, पहले इसको गलत करेंगे, फिर इसको गलत करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, इस पर थोड़ा थोड़ा काम चल गया है, जब ये पूरा हो जाएगा फिर इसको पकड़ेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये दोनों सही चल रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आइदर, ये भी हमारा यूज होता है नेगेटिव या क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस में, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट सेंटेंस के लास्ट में लगता है, सेंटेंस के लास्ट में लगता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां देखो, ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा, लेकिन भी का सेंस सब्जेक्ट के साथ देगा, ठीक है। मतलब क्या है, जब हम इसको एंड में लगा रहे हैं आइदर को, तो ऑब्वियसली जो लगेगा ये लगेगा ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन जो भी का सेंस होगा वो ये सब्जेक्ट के साथ ही देगा। जैसे टू के साथ होता है और एज वेल के साथ होता है, ये लगते हैं एंड में ऑब्जेक्ट के साथ, और भी का सेंस भी ऑब्जेक्ट में ही देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट में लगा रहे हैं तो ये भी का सेंस भी ऑब्जेक्ट में देते हैं, लेकिन इस आइदर के साथ ऐसा नहीं है, ये लगेगा लास्ट में, लेकिन भी का सेंस ये देगा किसमें, हमेशा हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही देगा। अगर आपको नेगेटिव सेंस लेना है, ऑब्जेक्ट के साथ लेना है, तो आपके पास इवन है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मुझे चॉकलेट भी पसंद नहीं है, यहां पर एक पॉइंट याद रखो, हिंदी में जिस चीज के बाद भी आ रहा है, इंग्लिश में उस चीज से पहले इवन लगा दो। मैंने नेगेटिव सेंटेंस बोला, मुझे चॉकलेट भी पसंद नहीं है, सो आई डोंट लाइक इवन चॉकलेट्स, ठीक है। अगर मैंने इवन सब्जेक्ट के साथ लगा दिया, अगर मैंने इवन सब्जेक्ट के साथ लगा दिया, तो इसका मतलब बन जाएगा इवन आई डोंट लाइक, मतलब मुझे भी पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपको नेगेटिव का सेंस देना है, भी का सेंस देना है, और वो ऑब्जेक्ट के साथ देना है, तो आप इवन को ऑब्जेक्ट से पहले लगा दो, ठीक है। अरे उसको क्रिकेट खेलना भी नहीं आता, उसको कैरम खेलना भी नहीं आता, सो ही डजंट नो हाउ टू प्ले इवन कैरम, इस तरह, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो आइदर है, ये सब्जेक्ट के साथ नॉट का सेंस देगा, ठीक है। जैसे वो भी नहीं आ रहा है, तो यहां पर नेगेटिव और क्वेश्चन नेगेटिव के साथ आएगा। ही इज नॉट कमिंग ईदर, ही डजंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट ईदर, ठीक है, कि उसको उसको भी नहीं आता क्रिकेट खेलना, ठीक है। क्वेश्चन सेंटेंस लोगों क्या क्या वो भी नहीं आ रहा है, क्या वो भी नहीं आ रहा है, इज ही नॉट कमिंग ईदर, ठीक है। तो आप जब नेगेटिव या क्वेश्चन नेगेटिव का सेंस लोगे, तो आप ईदर एंड में लगाओगे। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हो, तो आप इवन लगाओगे पहले, या फिर अगर ऑब्जेक्ट के साथ आपको इवन लगाना है तो सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, लेकिन हिंदी में जिसके बाद भी है, इवन उससे पहले आएगा। एज वेल का मैंने बता दिया, पॉजिटिव और क्वेश्चन सेंटेंस के साथ इसका यूज होता है, सब्जेक्ट के एंड में लगेगा ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये ऑब्जेक्ट में भी का सेंस देगा, ठीक है। आई डोंट लाइक क्रिकेट एज वेल, या मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं आता, इस तरह से। वरना जहां पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वहां पर सब्जेक्ट के साथ ही देगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, तो वो सब्जेक्ट के साथ ही देगा। जैसे मैं भी आ रहा हूं, सो आई एम कमिंग एज वेल, इस तरह से। टू का यूज बता दिया, पॉजिटिव और क्वेश्चन सेंटेंस के एंड में ऑब्जेक्ट के साथ। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू भी सब्जेक्ट में ही भी का सेंस देगा, ठीक है। जैसे आई एम कमिंग टू, आई एम कमिंग टू, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो मैं भी आ रहा हूं, यहां पर मैं के साथ इसने भी का सेंस दिया। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट टू,
अब यहाँ पर मैंने क्रिकेट के साथ लगा दिया, एक ऑब्जेक्ट के साथ लगा दिया, तो यहाँ पर क्रिकेट में भी का सेंस देगा वो। अगर ऑब्जेक्ट के साथ लग गया तो ऑब्जेक्ट में ही भी का सेंस देगा। ऑल्सो ये बीच में लगेगा, ठीक है। अब ऑल्सो के अंदर एक और छेड़खानी कर देते हैं लोग, कॉमन है कि भाई आई लाइक टू प्ले क्रिकेट ऑल्सो, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट ऑल्सो। ये कायदे में गलत है ग्रामेटिकली, लेकिन बोला जाता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के साथ ऑल्सो भी लगा देते हैं। ग्रामेटिकली ये सारे पॉइंट सही हैं, लेकिन जो मैंने आपको स्पोकन में बताए वो चीजें भी बहुत बोली जाती है। तो ये दोनों जो चीजें हैं ना, खासकर ऑल्सो टू के साथ जो छेड़खानी की जाती है, इसकी वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन ग्रामेटिकली यही सही है, ऑल्सो को एंड में नहीं लगाना है, ऑल्सो को पहले लगाना है, ठीक है। ऑल्सो का एम्फेसाइज करने के लिए यूज कर सकते हो, टू बाद में लगेगा, पहले नहीं लगेगा। बहुत से लोग सब्जेक्ट के साथ लगा देते हैं, लगना नहीं चाहिए, ग्रामेटिकली गलत है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन सब पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है, और आई थिंक एंड आई बिलीव अभी तक आपका ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, आई विल लुक इनटू इट। थैंक यू।